तो आ जाओ अपन यूनिट एंड डायमेंशन में। राइट, कुछ डायमेंशंस देख रहे थे। राइट, बहुत सारे हमने डायमेंशंस देखा था। अगर इसी को हम कंटिन्यू करें, राइट, कुछ और डायमेंशन लिखते हैं, फिर अगर आएगा तो आप उसको लिख सकते हो। राइट, डायमेंशंस आपके लिखने आने चाहिए। किस बेसिस पे लिखते जा रहा हूँ मैं? राइट, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी के बेस पे लिखते हुए जा रहा हूँ। राइट, आ रही है। तो नेक्स्ट अगर देखो इसी में, राइट, और कुछ एग्जांपल करते हैं, फिर इसके एप्लीकेशन देखेंगे। राइट, डायमेंशंस के कैसे एप्लीकेशन है, किस तरीके से हम यूज में लेते हैं। राइट, तो ये जैसे लेटेंट हीट हमने देखा था, इसके आगे अगर हमें बढ़ूं, राइट, तो लेटेंट हीट के बाद लेता हूँ, जैसे आपने ये गैसियस कांस्टेंट पढ़ा होगा, पीवी बराबर एनआरटी। राइट, आर जो है उसका अगर लिखना चाहूँ मैं, राइट, गैस कांस्टेंट है, अगर उसका लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे, ध्यान देंगे सब। राइट, हमारे पास 32 था, ये 33 देखते हैं। गैस कांस्टेंट, राइट, गैस कांस्टेंट को कैसे लिखेंगे, जिसको आर से आप रिप्रेजेंट करते हो, इसके बारे में सोचेंगे तो आपको क्या रहता है, पीवी बराबर एनआरटी से। राइट, आपको रिलेशन पता है क्या है चीजें, पीवी बराबर एनआरटी, यानी आर को आइसोलेट करना है, तो आर को आइसोलेट करेंगे तो पी हो जाएंगे, वी हो जाएंगे अपॉन एन इंटू टी, यानी हमारे पास प्रेशर होगा। राइट, उसके बाद वॉल्यूम होंगे अपॉन, राइट, एन क्या है, मोल है आपके। राइट, ये आपके मोल्स होते हैं, और टी आपका टेम्परेचर है, और सबकी फंडामेंटल क्वांटिटी आपको रिप्रेजेंटेशन आता है। प्रेशर को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर के बारे में बोले, प्रेशर तो आपने लिखा है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। राइट, तो प्रेशर अगर देखेंगे ऊपर हमने लिखा है, राइट, फोर्स का हमारे पास होता है। राइट, देखेंगे अभी सबका लिखा है, प्रेशर अगर हमने नोट करके लिखा है तो आपको मालूम होगा, वहां से डायरेक्टली ले आता हूँ। राइट, जैसे स्ट्रेस का था, स्ट्रेस के बराबर होता है m1l-1 t⁻², बिकॉज स्ट्रेस का भी फोर्स अपॉन एरिया ही होते हैं। तो प्रेशर देखेंगे m1l⁻²t⁻², होता है डायमेंशन, तो प्रेशर का लिख दिया m, राइट, 1, हमारे पास एल पे -1 एंड t⁻², ये आपको हो गया किसका, प्रेशर का। वॉल्यूम आपको मीटर क्यूब होते हैं, राइट, एल क्यू होता है, साइड क्यूब होते हैं, तो ये हमारे पास एल क्यू हो जाएगा। राइट, अपॉन मोल देखेंगे तो मोल का तो अपन वही लिखते हैं, राइट, मोल ही लिखते हैं, इसके पावर 1 हो जाएगा। और टेम्परेचर का आप थीटा या के लिखते हो तो थीटा लिखते हैं, इसके पावर भी 1। इसको अगर एक साथ कर दे तो आपको क्या मिलेगा, राइट, एल क्यूब एक साथ हो जाएंगे तो m1, राइट, एल के पावर कितने हो जाएंगे 2, टी की पावर -2 हो जाएगा। हमारे पास थीटा या थीटा की पावर -1 हो जाएंगे, मोल होगा, मोल की पावर -1 हो जाएगा। राइट, तो ये आपके डायमेंशन होंगे गैस कांस्टेंट का। राइट, साथ में लिखते चलेंगे, ये सब बेसिक बेसिक से चीजें हैं, डायमेंशन लिख रहे हैं तो आप नोट करते चलेंगे। राइट, जैसे गैस कांस्टेंट है उसी तरीके से बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ा जाता है। राइट, आगे आएगा तो पढ़ोगे ये सारी चीजें अपने को। राइट, कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सा रिलेट होना चाहिए, वैसे आप पढ़ के रखो 11th 12th है तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको पता होगा। राइट, उसका देखते हैं, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अगर देखें, राइट, इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है। राइट, और आपको पता है जो ये एनर्जी, एनर्जी का भी हम लिखते हैं, राइट, पर मॉलिक्यूल्स के साथ एनर्जी हाफ के टी। राइट, एनर्जी इक्वल टू हाफ के टी, पर मॉलिक्यूल्स के साथ एनर्जी एसोसिएटेड होता है। अगर उसका फंडा ये उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ होता है तो f/2 के टी बोलते हैं। यानी के जो होगा हमारे पास, के का डायमेंशन लिखेंगे तो एनर्जी से रिलेटेड आता है, टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर के थ्रू जो एनर्जी बताते हैं वो हमारे पास हीट एनर्जी, राइट, और अपॉन में क्या हो जाएंगे, हीट एनर्जी अपॉन, राइट, हमारे पास टेम्परेचर हो जाएगा। राइट, तो हीट एनर्जी हमने देखा, तो एनर्जी का तो आपको पता है क्या लिखते हैं, राइट, एनर्जी का अगर देखेंगे तो एम लिखते हैं, राइट, एल 2 लिखते हैं, टी की पावर -2, राइट, अपॉन टेम्परेचर का, राइट, के लिख देंगे, के की पावर 1 या थीटा, जो भी जहां पे भी मन करे जैसा रिप्रेजेंटेशन दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग। तो m1 हो जाएगा, l2 हो जाएगा टी की पावर -2 एंड के की पावर -1, ये आपके डायमेंशन हो गए।
बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पे, यानी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन बोला जाएगा तो कितने हो जाएंगे, राइट, 1 इन मास, 2 इन लेंथ, -2 इन टाइम, राइट, n-1 इन टेम्परेचर, राइट। सेम इसी तरीके से, राइट, थर्मल कंडक्टिविटी भी बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल फिजिक्स जब आप पढ़ोगे, राइट, तो वहां पे हीट एनर्जी, हीट करंट के नाम से पढ़ेंगे अपन, राइट, dq/dt आएगा, राइट, -ka डेल्टा थीटा, यानी डेल्टा टी अपॉन एल होगा, राइट। कोफिशिएंट उसके बारे में देखते हैं तो उसको कैसे लिख सकते हैं, सब जो हमने बेसिक से 7 पढ़ा है ना, उसी से सारे के सारे ड्राइव करके हम ला सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, अगर इसमें हमने कंडक्टिविटीज के बारे में बात करें तो, राइट, इसको के से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कैपिटल के से, राइट, लाइएगा ना, कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। अगर देखते हैं तो हमारे पास क्या होगा, dq/dt, राइट, dq/dt, ये हीट करंट, राइट, ये हीट करंट बोला जाता है इसको। हमारे पास के होते हैं, के ए से एरिया, डेल्टा टी हमारे पास टेम्परेचर होता है, राइट, डेल्टा टी हमारे पास टेम्परेचर होंगे, और उसके बाद अपॉन में कितना होता है, लेंथ होता है, राइट। यानी के को आइसोलेट किया, तो के को आइसोलेट करेंगे तो आपको दिखेगा के इक्वल टू हमारे पास dq/dt, dq को क्यों लिख देता हूँ, राइट, एनर्जी हो गए, एल लेंथ हो गए, उधर से हमारे पास ये टाइम तो बचा ही रहेगा, राइट, एरिया आ गए एंड डेल्टा टी आ गए, यानी टेम्परेचर आ गए। यानी इसका अगर मुझे डायमेंशन लिखने होंगे तो के का डायमेंशन क्या आएगा, राइट, क्यू मतलब एनर्जी, राइट, क्यू हमारे पास क्या है, एनर्जी है, एनर्जी हो गए, लेंथ हमारे पास, राइट, एल लेंथ हो गया, टी हमारे पास टाइम हो जाएगा, टाइम का डायमेंशन डालना पड़ेगा, फिर हमारे पास टाइम हो गए, एरिया हो गए, लेंथ स्क्वायर हो जाएगा, राइट, एरिया, एन हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस भी हमारे पास टेम्परेचर ही देगा। एनर्जी का तो आपको मालूम है, जस्ट अभी लिखा था, m1 L2 T⁻², लेंथ आपको मालूम है, राइट, कितने हो जाएंगे, L⁻1, टाइम तो आपको टी ही आएगा, राइट, और एरिया आपको लेंथ स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएंगे, राइट, टेम्परेचर, राइट, थीटा। इसको एक साथ करेंगे तो देखेंगे अपने को डायमेंशन क्या मिलेगा, राइट। इसके लिए डायमेंशन देखेंगे तो आपको m1 मिल जाएंगे, राइट, m1 टाइम ऊपर चले जाएगा, लेंथ, लेंथ हमारे पास लेंथ देखेंगे, एल पे भी 1 बचेगा, राइट, एल स्क्वायर, नीचे एल स्क्वायर को मार देगा, बचेगा हमारे पास बस एल, राइट, t⁻³ हो जाएंगे, देखेंगे नीचे से एक टी ऊपर चले जाएगा, एक ही टी नीचे है तो ऊपर चले जाएगा t⁻³ और थीटा है, थीटा ऊपर जाएगा तो -1, ये आपके डायमेंशन हो जाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये कुछ कुछ हमारे पास जो जनरली आपको दिखेगा, राइट, जिसका डायरेक्टली आपको, राइट, मालूम नहीं पड़ेगा जिसका कैसे लिखें, राइट, उसके लिए कुछ मैंने स्टैंडर्ड आपको दिया है, जो ये सारे आएंगे तो आप इस तरीके से कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो, आपके ध्यान में होना चाहिए, राइट। जब भी आपसे पूछा जाए इसका डायमेंशन, तो डायमेंशन के लिए रिलेटेड आप देखेंगे वो कहाँ पे यूज हो रहा है, राइट, जहाँ पे यूज हो रहा है वो किस तरीके से यूज हो रहा है, राइट, उसका क्या फॉर्मूला है, राइट, किस तरीके से उसके इक्वेशन बनते हैं, उस इक्वेशन को फिर हम कन्वर्ट कराने का सोचेंगे फंडामेंटल के साथ, राइट, फंडामेंटल के साथ उसको ड्राइव करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जो सबके डायमेंशन कितने कितने हैं, राइट, जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, राइट, जैसे मास, लेंथ, टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, करंट हो गया, ये सब जो भी आएगा, राइट, ये इसमें, राइट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में, राइट, इसका कितना पावर है, राइट, वो चीज आपको पता चलेगा, यानी मास उसमें कितने बार इन्वॉल्वमेंट है, लेंथ का कितना इन्वॉल्वमेंट है, टेम्परेचर का कितना है, तो उस तरीके से आप इसका डायमेंशन बता सकते हैं। अच्छा, ये डायमेंशन तो है, तो फिर इसका एप्लीकेशन क्या है, राइट, इसके बेसिस पे आपको बहुत सारे होमवर्क दूंगा मैं, राइट, इसका इसका डायमेंशन आपको निकालना है, तो इसके बेसिस पे इसका एप्लीकेशन क्या है, तो नेक्स्ट अपना आता है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन, राइट, एप्लीकेशन देखना है अपने को। सर, हाँ, सर टेम्परेचर को थीटा या फिर के जो भी लिख सकते हैं। थीटा है कि दोनों में से जो मन करा वो लिख सकते हैं, दोनों में दोनों ही लिखते हैं, ठीक है। आप देख लेंगे जहां पे भी आपको सवाल होंगे वहां पे आपको रिप्रेजेंटेशन थीटा में दे रखा होगा, थीटा में लिख देंगे, के में दे रखा होगा तो के में लिख देंगे, सही है क्या।
इसलिए मैंने दोनों इक्वेशन आपको यूज करके बताया है, राइट। कहीं के ले लिया है तो कहीं हमने टी ले लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे भी जैसा रिप्रेजेंटेशन होगा, जो चीज आपको रिक्वायर होंगे वो चीज ले लेंगे। जहाँ थीटा से दिखा रहा होगा वहाँ थीटा से कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है क्या? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, पहला एप्लीकेशन देखते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, आपको फर्स्ट एप्लीकेशन क्या बताता है? जो ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट के बारे में बताता है। अगर आपको डायमेंशन मालूम है, राइट, डायमेंशनल इक्वेशन के बेसिस पे टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर, हम क्या करते, कैसे चेंज करेंगे वो भी मैं बताता हूँ आपको। टू चेंज फॉर्म ऑफ 1 से 2 में करते हैं। टू चेंज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर या टू अदर, राइट। ये पहला एप्लीकेशन है। इसका किस तरीके से हम यूज करेंगे, तो वो इसका यूज के लिए बताता है, राइट। समझेंगे, राइट। अपने को सिंपल सा पड़ेगा। अगर कोई हमने फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर किया है हमने कोई यूनिट सिस्टम U1 में, राइट, और उसमें हमारे पास जो उसका डायमेंशन आया है, मेजरमेंट आया है, वो N1 आया है, राइट। उसी तरीके से लिखता हूँ। एंड हमारे पास दूसरे सिस्टम U2 लेता हूँ और U2 में उसका मेजरमेंट N2 आया है। तो दोनों सिस्टम के लिए, राइट, डायमेंशन सेम है तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 होना चाहिए। इफ द मेजरमेंट, और सवाल भी करते हैं, अपना क्लियर हो जाएगा हर एक चीजें। इफ द मेजर ऑफ अ क्वांटिटी इन यूनिट U1, कितना दे रखा है, इज N1। जो मेजर किया है हमने U1 सिस्टम में, राइट, उसका मेजरमेंट कितना दिया है, N1 दिया है। एंड दैट इन यूनिट हमारे पास इन टर्म ऑफ यूनिट 2, दूसरा यूनिट हमारे पास U2 है, राइट, जिसमें उसका मेजरमेंट आपको कितना दे रखा है, N2 दे रखा है, राइट। देन हमारे पास एज क्वांटिटी मेजर इन सेम, अब क्वांटिटी है चाहे किसी भी सिस्टम में हम मेजर करेंगे, राइट, किसी भी सिस्टम में मेजर करेंगे, क्वांटिटी तो चेंज तो नहीं होना चाहिए ना, राइट, क्वांटिटी सेम होगा। देन एज द क्वांटिटी measured is same in both the system, राइट। तो सिस्टम से दोनों क्या होनी चाहिए, दोनों सिस्टम में उसका मेजरमेंट तो सेम ही दिखाना चाहिए। इसका मतलब है अगर मेजरमेंट सेम होंगे तो, राइट, इसका इक्वेशन आएगा N1 U1 इक्वल टू N2 U2, राइट। दोनों सिस्टम में मेजरमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, राइट, किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, ध्यान रखेंगे ऐसा। फिजिकल क्वांटिटी इनटू यूनिट, राइट, मेजरमेंट इनटू यूनिट, हमने वही लिखा है N1 U1 N2 U2। अब इसको समझने के लिए अगर मैं एग्जांपल लूं, राइट, मैं बोलता हूं डायमेंशंस हैं, राइट, मास का डायमेंशन, हर एक अलग सिस्टम में मास का डायमेंशन अलग हो सकते हैं, राइट। मास का ये यूनिट आपको अलग अलग हो सकता है। मास का फंडामेंटल क्वांटिटी आपको चेंज कर सकता है। जैसे अगर MKS सिस्टम में देखेंगे तो मास आप 1 kg लोगे, CGS सिस्टम में देखेंगे तो मास आप कितना लोगे, 1 ग्राम लोगे, राइट। सेम उसी तरीके से जैसे जैसे सिस्टम चेंज होगा, राइट, वैसे वैसे N1 N2 की वैल्यू चेंज होंगे, लेकिन ओवरऑल वैल्यू क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए, राइट। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, एग्जांपल से समझेंगे, राइट, एग्जांपल में ही कॉन्सेप्ट आपको छिपा होगा, समझेंगे हमारे पास किस तरीके से एक गिवन क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। एक गिवन क्वांटिटी, ऐसे मानता हूं, मैं सपोज करके लिखता हूँ, सपोज अ गिवन क्वांटिटी क्या दे रखा है, Q है, मान लिया, राइट, हैज डायमेंशंस, राइट, डायमेंशंस A B, राइट, एंड C किसमें है, इन मास में, राइट, मास में डायमेंशन A है,
राइट, मास हो गया, लेंथ भी ले लेता हूँ, राइट। बी हमारे पास डायमेंशन जो है लेंथ में कितना है, 1 का, बी का है। एंड हमारे पास टाइम में हमारे पास कितना दे रखा है, सी का दे रखा है। डायमेंशंस ए बी सी इन मास लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली ऐसा दे रखा है। देन हमारे पास जो डायमेंशन होंगे, देन डायमेंशनल इक्वेशन, राइट, फॉर द क्वांटिटी, फॉर द क्वांटिटी क्यू क्या लिखा जाएगा, एज एम की पावर कितना, ए, राइट, एम की पावर ए, राइट। एक साथ लिख देता हूं मैं पूरा। एम हमारे पास डायमेंशनल हो जाएंगे एम पे ए, और हमारे पास लेंथ पे बी एंड टाइम पे सी, ये उसका डायमेंशनल, राइट, इक्वेशन होंगे। अच्छा, अगर मैं इसको दूसरे किसी सिस्टम में लेके चलता हूँ, राइट, दो अलग अलग यूनिट सिस्टम की बात करता हूँ जैसे हमने ऊपर बात किया, राइट। इफ द हम, राइट, कोई अदर सिस्टम है जिसमें फंडामेंटल यूनिट जो है मास का m1 है, राइट, लेंथ का l1 है, और हमारे पास टाइम का t1 है, तो उसमें हम किस तरीके से लिख सकते हैं, राइट, वो देखते हैं। इफ द फंडामेंटल यूनिट्स आर m1 l1 एंड t1, राइट, ध्यान रखेंगे हमारे पास तीनों में हमने m1 l1 t1 लिया है ऑफ द फर्स्ट सिस्टम एंड नॉमरिकल वैल्यू इस सिस्टम में है, नॉमरिकल वैल्यू, राइट, इज n1। देन हम जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे, राइट, वो हमारे पास q इक्वल टू क्या आना चाहिए, n1, m1 की पावर कितने हो जाएंगे, a, राइट, फिर हमारे पास l की पावर, l1 की पावर कितना हो जाएगा, b, एंड t1 की पावर कितने हो जाएंगे, c। ये हम फिजिकल क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से बता सकते हैं, राइट। अगर सिमिलरली दूसरे सिस्टम में बात करूं, राइट, किसी और सिस्टम में बात करूं, राइट, सिमिलरली, ये सिमिलरली का नोटिफिकेशन इस तरीके से लिखेंगे शॉर्ट में, फॉर फॉर द सिस्टम, हमने कोई और दूसरा सिस्टम लिख रहे हैं, फॉर द सिस्टम, राइट, इन विच फंडामेंटल यूनिट, राइट, फंडामेंटल यूनिट्स आर, हमारे पास इसमें फंडामेंटल यूनिट जो है m2 है, l2 है, एंड हमारे पास t2 है, राइट। एंड इस सिस्टम में उसकी नॉमरिकल वैल्यू जो है, राइट, वो हमारे पास कितना दे रखा है, n2 दे रखा है, राइट। देन इसमें हम क्या लिख सकते हैं, देन इसमें हम q को क्या लिख सकते हैं, n2, राइट, m1 की m2 की पावर a हो जाएगा, राइट, l2 की पावर b हो जाएंगे, l, और हमारे पास t2 की पावर c हो जाएगा। डायमेंशन अगर मास का है तो जितना डायमेंशन आया है वही रहेगा, वो चेंज अपना नहीं करेगा। जैसे अगर m1 है तो m1 पे a रहा, राइट, मास का डायमेंशन अगर a है तो किसी भी सिस्टम में अगर लिखेंगे तो मास का डायमेंशन a ही रहेगा, राइट। इसलिए सेकेंड वाले फंडामेंटल यूनिट में भी डायमेंशन जो है मास का वो कितना है, a ही है, राइट। उसके बेसिस पे आपको नॉमरिकल वैल्यू चेंज होता है, n1 n2 चेंज होते हैं। अगर ये दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी है, राइट, तो हमारे पास वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी हेंस हमारे पास क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n1 u1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, n2 u2। जो हमारे पास q n1 हमारे पास देखेंगे पहले वाले सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है m1 की पावर a, l1 की पावर b, t1 की पावर c। इधर देखेंगे तो हमारे पास n2 है, हमारे पास कितने हो जाएंगे, राइट, m2 की पावर a, राइट, l2 की पावर b, और t2 की पावर c। यानी अगर सिस्टम चेंज करते हैं तो n2 हमारे पास किस तरीके से वेरी करेगा, राइट। अगर दूसरे सिस्टम में लिखते हैं तो n2 हमारा क्या होना चाहिए, देखेंगे n1 हो जाएगा, फिर हमारे पास इधर से m1 अपॉन m2, इसकी पावर कितने हो जाएंगे, a, राइट, l1 अपॉन l2 की पावर कितने हो जाएंगे, b, और हमारे पास t1 अपॉन t2 की पावर कितने हो जाएंगे, c। अगर दो सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो नॉमरिकल वैल्यू आपका चेंज करता है,
और नॉमरिकल वैल्यू आपके इस तरीके से चेंज करेगा, राइट, इस तरीके से आपको चेंज करेगा। जैसे अगर एग्जांपल के थ्रू बताऊं, राइट, आप नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एग्जांपल एक समझेंगे, फिर दूसरा एग्जांपल दूंगा, फिर आप करने का ट्राई करेंगे, राइट। हमारे पास जैसे क्वेश्चन लेता हूं, हमें क्या दे रखा है, यूजिंग डायमेंशनल, राइट, यूजिंग डायमेंशन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो 9.8 आप पढ़ते हो, राइट। उसके लिए देखता हूं मैं, यूजिंग डायमेंशन फाइंड द वैल्यू ऑफ जी इन किस में, ऐसा यूनिट में बताना है, यानी एमकेएस सिस्टम में बताना है, एमकेएस सिस्टम में बताना है, राइट। इफ वैल्यू ऑफ जी इन आपको सीजीएस सिस्टम में जो दे रखा है, इन सीजीएस सिस्टम, राइट, इज कितना दे रखा है, इन सीजीएस सिस्टम इज आपको 980 दे रखा है, यानी नॉमरिकल वैल्यू आपको सीजीएस सिस्टम में कितना दे रखा है, 980 दे रखा है। तो एमकेएस सिस्टम में आपको कितना होना चाहिए, राइट, तो उसके लिए देखेंगे और सिंपल है, समझेंगे, राइट। हमारे पास जो दे रखा है, राइट, किस तरीके से होना चाहिए, यानी आपको जो N1 हमारे पास किस में, सीजीएस सिस्टम में है, राइट। इन सीजीएस सिस्टम में आपको दे रखा है, इसकी वैल्यू आपको N1 की वैल्यू कितना दे रखा है, 980, राइट। इसमें हमारे पास अगर लेंथ का डायमेंशन देखते हैं, राइट, अगर लेंथ का डायमेंशन देखते हैं तो आपको कितना रहता है, लेंथ की डायमेंशन L1, इसको पहला सिस्टम मानता हूँ। इसमें लेंथ का जो डायमेंशन लेते हैं तो आप याद करो 1 सेंटीमीटर लेते हैं, राइट। मास अगर यूज पड़ेगा तो मास का भी ले लेंगे, इसमें मास अगर जरूरत पड़ेगा तो मास इसमें किस में लिखते हैं, ग्राम में लिखते हैं सीजीएस सिस्टम में। टाइम आपको किस में रहता है, सेकेंड में ही रहता है, तो 1 सेकेंड ही होते हैं, राइट। अगर हम किस में, दूसरे सिस्टम एमकेएस सिस्टम की बात करूं, राइट, एमकेएस सिस्टम की बात करूं, राइट, जिसमें अपने को ये वैल्यू बताना है, एमकेएस सिस्टम में आपको क्या बताना है, N2 बताना, उसकी नॉमरिकल वैल्यू क्या होंगे। इसमें हमारे पास क्या लेते हैं, L2 लेते हैं, कितना के बराबर, 1 मीटर, राइट। इसमें जो हमारे पास फंडामेंटल होता है कितना, 1 मीटर, यानी 1 मीटर अगर देखेंगे हम, अगर डिवीजन करेंगे तो सेम यूनिट में होना चाहिए, तो 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर, 100 सेंटीमीटर के बराबर, राइट। जैसे हम इसमें लिखते हैं, राइट, M2 मास लिखते हैं तो इसमें केजी में लिखते हैं, तो 1 केजी इसका फंडामेंटल होता है, तो ये कितने हो जाएंगे, 1000 ग्राम, राइट। अगर हम टाइम देखते हैं तो टाइम तो आपको 1 सेकेंड ही रहता है, किसी भी सिस्टम में आपका टाइम सेम रहते हैं। अब देखते हैं डायमेंशन ऑफ जी होता है क्या है, राइट, उसी बेसिस पर अपन चलते हैं, डायमेंशन, राइट, ऑफ हमारे पास जो जी है, राइट, एक्सीलरेशन जी, राइट, उसका होता है क्या है, राइट, एम, उसका यूनिट देखेंगे तो एल हो जाएगा, राइट। लेंथ होते हैं अपॉन टाइम स्क्वायर, T⁻⁻2 अपॉन टाइम स्क्वायर, ये उसका डायमेंशन हुआ, यानी इसमें मास का डायमेंशन कितना है, राइट, 0 है। यानी ऊपर वाले इक्वेशन से अगर मैं कंपेयर कराऊं तो आपको इसमें ए की वैल्यू कितना है, 0 है, बी की वैल्यू देखेंगे तो 1 है, एंड हमारे पास सी की वैल्यू देखेंगे तो कितना है, -2 है। सही है क्या, यानी N2 अगर चाहिए अपने को तो N2 इक्वल टू क्या होंगे, N1 पहले सिस्टम M1 अपॉन M2 की पावर A, राइट। लेंथ का डायमेंशन L1 अपॉन L2 की पावर B, एंड हमारे पास T1 अपॉन T2 की पावर कितने हो जाएंगे, C। और उसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो N1 हमारे पास कितना दे रखा है, 980, राइट। मास देखेंगे पहले में हमारे पास, पहले डायमेंशन में कितना लेते हैं, 1 लेते हैं, राइट। तो L2 हमारे पास दूसरे M2 सिस्टम में देखेंगे वही कितने के बराबर, 1 मीटर, यानी 100 सेंटीमीटर का डिवीजन हम सेम से करेंगे, राइट। ऐसा नहीं जो 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में वैल्यू रख दिया, इसकी पावर कितना, 0, बिकॉज मास का डायमेंशन जी में है ही नहीं, राइट। लेंथ देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितना है, राइट, सॉरी, मास में तो हमारे पास 0 and 1000 है, राइट। लेंथ में देखेंगे तो हमारे पास कितना है, 1 लेंथ 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 मीटर, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे। पावर में देखेंगे बी कितना है, 1 है, एंड टाइम हमारे पास 1 सेकेंड, इधर भी हमारे पास 1 सेकेंड हो जाएंगे, राइट। अपॉन में कितना, पावर में -2। अच्छा, इसकी वैल्यू N2 यहाँ से निकालेंगे तो आपको क्या दिखेगा, N2 इक्वल टू 980, राइट। ये तो हमारे पास 1 हो गया, राइट। ये हमारे पास कितना हो जाएंगे, 1/100 हो जाएंगे, और वो भी हमारे पास 1 हो जाएगा, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो 9.8 आएगा। किस सिस्टम में, इन MKS सिस्टम में, राइट। वैल्यू ऑफ जी
वैल्यू ऑफ जी इन किस सिस्टम में है, एम के सिस्टम में कितना होंगे 9.8। ये हमारे पास कितना दे रखा है 9.8। इसको समझ समझ के लिखेंगे, राइट। और मैं दूसरा सवाल देता हूँ और उस तरीके से ट्राई करेंगे करने का। हमारे पास दो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट आएंगे तो आपको बस क्या चेंज होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होंगे, उसके डायमेंशन चेंज नहीं होंगे। डायमेंशन चेंज हो गया तो क्वांटिटी चेंज हो गया, फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान रखेंगे ये चीजें, राइट। कभी ऐसी गलती नहीं कर देंगे, बमंडर वाला गलती होगा ये। यानी आपके मास के डायमेंशन जो है वही डायमेंशन किसी भी सिस्टम में होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकता है, मास का जो फंडामेंटल यूनिट वो चेंज होता है। जैसे 1 ग्राम लिया है सीजीएस में तो 1 केजी हो जाता है उसमें, और 1 केजी का 1 ग्राम के साथ आपको रिलेशन पता है। जब वैल्यू आप लाएंगे तो उस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। कैलकुलेशन हमेशा सेम यूनिट में करेंगे, राइट। हमेशा सेम यूनिट में कैलकुलेशन करेंगे। हाँ, देखेंगे नेक्स्ट सवाल ऐसे ही करेंगे, राइट। आप सब करना, राइट। मैं सवाल देता हूँ, राइट। देखेंगे क्या है सवाल। क्वेश्चन आपके हैं, आपको कन्वर्ट करना है, राइट। किसमें, कन्वर्ट द प्रेशर, कन्वर्ट द प्रेशर, प्रेशर ऑफ 76, अपने पढ़ा है 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। प्रेशर आप इसमें भी देते हैं, मरकरी में भी देते हैं। मरकरी इनटू आपको किसमें बताना है, इन एम के सिस्टम में बताना है। एम के सिस्टम यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में बताना है, राइट। साथ में आपको डेंसिटी ऑफ मरकरी आपको दे के रखा है। मरकरी आपको देख रखा है कितना, डेंसिटी ऑफ मरकरी इज 13.6, राइट, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, राइट। यानी अगर दे रखा है तो इसको मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ पहले आपको, राइट। पहले इसको मैं कन्वर्ट आपके लिए कर देता हूँ किसमें, राइट, सीजीएस सिस्टम में। बिकॉज देखेंगे हमारे पास 76 सेंटीमीटर सीजीएस में है, और डेंसिटी भी आपको दे रखा है किसमें 13.6 ग्राम। तो सबसे पहले प्रेशर लिख लेते हैं। प्रेशर हमारे पास किसमें, P इक्वल टू, आप अगर 76 सेंटीमीटर मतलब हाइट से रिलेट करके दिया है, रो जी एच होंगे। रो आपको डेंसिटी 13.6 ग्राम दे रखा है पर सेंटीमीटर क्यूब। जी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 980 होते हैं, राइट। ग्राम हमारे पास जी सिस्टम में, हमारे सीजीएस सिस्टम में जी की वैल्यू जो होता है वो हमारे पास कितने, राइट, 980 होते हैं। और इनटू एच आपको कितना दे रखा है 76 सेंटीमीटर, राइट। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये आता है 0.013 इंटू, मेरे पास डेटा है मैं आपको दे देता हूँ, 10⁶, राइट। ये आपको डाइन पर सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। प्रेशर है ना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट डाइन होता है, राइट। तो ये हमारे पास, अब आपको सीजीएस सिस्टम में यूनिट मालूम है, किस में बताना है, एमके सिस्टम में बताना है तो बताएंगे, राइट। वैल्यू क्या होगा, राइट, प्रेशर का एमके सिस्टम में। आपके पास टाइम है, आप सॉल्व करो, फिर बताओ मुझे क्या आएगा। जैसे ऊपर वाला किया है सेम उसी तरीके से आपको करना है।
कुछ नए आए हैं क्या? ओप्पो A5s से कौन है? ओप्पो A5s से कौन है, क्या नाम है? सर ताई मिनी सर। क्या क्या? ताई मिनी सर, ताई मिनी। अभी नए नए ज्वाइन किए हैं? यस सर, आज ही ज्वाइन किया सर। अच्छा, ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं, आपका जो भी छूट गया होगा आप कर लेंगे, राइट। मैं नोट्स ग्रुप पे शेयर हो जाता है, वीडियो भी आपको ग्रुप पे शेयर होंगे, राइट। जी सर। लेक्चर जी है, सर। रिकॉर्डेड है, वहां से आप सब कवर कर लेंगे, ठीक है। जी सर। अभी आपके कुछ दिनों, राइट, अभी इस बीच में शायद लेक्चर वेक्चर थोड़ा कम लगेंगे, तो एक वीक जी में सर। बैठ के पूरा कंप्लीट कर लेंगे, कोई चीजें छोड़ेंगे नहीं, बिकॉज वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। सर वो सब सर हमको कहाँ से मिलेगा सर? क्या क्या? सर ये अभी जो लेक्चर नोट्स लोग कहाँ से मिलेगा सर? हाँ हाँ, सब मिल जाएंगे, मैं सब शेयर कर दूंगा आपको। थैंक यू सर। और वीडियो भी रहेंगे, पहले का वीडियो देख के आप वो सब कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जी सर। ओके। ओके सर। ये करेंगे, ये बताएंगे कितना आ रहा है। सीजीएस सिस्टम में आपको दे रखा है, सीजीएस सिस्टम एमकेएस में जाना है आपको। देखेंगे, एक और देखेंगे, एक बार और सीखेंगे इसको, एक बार और देख लेंगे, देखते हैं, राइट। फिर मैं नेक्स्ट देता हूँ, वो करेंगे ही करेंगे, राइट। क्या दे रखा है आपको? सीजीएस सिस्टम में अगर आपकी वैल्यू देखेंगे तो आपको वैल्यू मालूम है, वैल्यू आपको कितना दे रखा है, N1 दे रखा है। सब पहले समझेंगे क्या करना है, राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला अपन ट्राई करेंगे और सही करके लाएंगे। सीजीएस सिस्टम में जो हमारे पास नॉमेरिकल वैल्यू है वो देखेंगे तो आपको कितना दे रखा है, 1.013 इंटू 10⁶, राइट, ये आपको दे रखा है। अच्छा, सीजीएस सिस्टम में अगर मास का यूनिट देखते हैं तो आपको मास का यूनिट कितना होता है, इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, सिस्टम 1 मान लेते हैं, तो M1 मानते हैं, तो इसमें मास कितना लिखते हैं, 1 ग्राम, राइट। हमारे पास लेंथ L आएगा तो वो कितना, 1 सेंटीमीटर, और हम टाइम को कितना लिखते हैं, 1 सेकेंड, राइट, इसमें T1 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमें इस सिस्टम में, एमके सिस्टम में बताना है जो वैल्यू कितने होंगे। तुम एमके सिस्टम में जो मास लिखते हैं, राइट, ये दूसरा M2 हो जाएगा, इसमें केजी में लिखते हैं तो 1 kg, यानी 1 kg हमारे पास कितने ग्राम के बराबर हो जाएगा, 1000 ग्राम के बराबर है। तो बिकॉज हमें किससे कंपेयर कराना है, सीजीएस से, तो जो सीजीएस में होंगे उसी में हमें कन्वर्ट भी करना पड़ेगा, राइट। हमारे पास L2, इसमें मीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो मीटर हमारे पास 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर, एंड टाइम तो हमारे पास सेम ही रहता है, 1 सेकेंड, राइट। अच्छा, डायमेंशन ऑफ प्रेशर क्या, प्रेशर का डायमेंशन हमारे पास क्या है, डायमेंशन ऑफ प्रेशर, डायमेंशन ऑफ प्रेशर देखेंगे तो आपको फोर्स अपॉन क्या मिलेंगे, फोर्स अपॉन एरिया, अभी लिखा था M1, राइट। L की पावर 2 होता है फोर्स में, तो ऊपर से, राइट, एरिया से स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास -1 हो जाएगा, T की पावर कितने हो जाएंगे, -2। ये आपका डायमेंशन हो गया, राइट। इसका मतलब जो हमने मास का डायमेंशन देखा, मास का डायमेंशन A से लिखते थे, राइट, डायमेंशन ऑफ मास जिसको हमने A लिखा, वो वैल्यू देखेंगे कितना है, 1 के बराबर, राइट। लिख भी देता हूं मैं, डायमेंशन इन मास A है कितने, 1 के बराबर। डायमेंशन इन लेंथ के बारे में देखेंगे, जिसको B बोला है हमने, वो कितने, -1 के बराबर। एंड डायमेंशन इन टाइम, वो हमने C से लिखा है और उसकी वैल्यू देखेंगे -2। यानी इसकी वैल्यू अगर रखते हैं तो अब हमें पता है, राइट, क्या होना चाहिए, N1U1 इक्वल टू, हमारे पास वैल्यू क्या होना चाहिए, N1U1 इक्वल टू N2 इंटू U2 होना चाहिए, यानी N2 की वैल्यू आपको आएगा N1 पहले वाले यूनिट M1 अपॉन M2 के पावर में A, राइट। फिर से हम लगाएंगे किसका, L1 अपॉन L2 के पावर में B, और सेम हमारे पास, राइट, T के साथ आएगा T1 अपॉन T2 की पावर C। तो N1 की वैल्यू आपको मालूम है 1.013 इंटू 10 की पावर कितना, 6 है, राइट।
M1 हमारे पास M1 CGS सिस्टम में है तो 1 ग्राम, राइट, और हमारे पास M2 MK सिस्टम में है तो 1 kg मीन्स 1000 हमारे पास कितने हो जाएंगे, 1000 हमारे पास ग्राम हो गए, राइट। इसकी पावर 1, डायमेंशन मास का कितना है 1, राइट। फिर लेंथ का डायमेंशन देखेंगे तो CGS सिस्टम में 1 हमारे पास, MKS सिस्टम में 100, और इसका डायमेंशन देखेंगे तो -1 है, राइट। फिर हमारे पास टाइम का देखेंगे तो टाइम तो दोनों में हमारे पास 1 ही है, इसकी पावर में -2। तो ये वैल्यू अगर सॉल्व करेंगे तो आपको क्या लगेगा, राइट, यहाँ से देखेंगे तो 1.013 इंटू 10 की पावर 6, राइट, इंटू 1/1000 इंटू 1/100 की पावर -1, तो कितने हो जाएंगे 100। यानी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा 1.013 इंटू 10 की पावर 5, यानी आपको SI यूनिट में हमारे पास प्रेशर कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर में, राइट। जो नॉमरिकल वैल्यू होंगे प्रेशर का वो कितना हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा 1.013 इंटू 10 की पावर 5, राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर MKS सिस्टम में। क्या ये चीजें क्लियर है सबको? सर तो टेम्परेचर को क्या क्या? टेम्परेचर, अरे आई एम टाइम है, सॉरी टेम्परेचर नहीं। सॉरी गलती। हाँ, टाइम, टेम्परेचर का डायमेंशन तो थीटा या के से लिखते हैं। हाँ सर, तो माइनस अब उसको नहीं लिया। -2 1/1, 1 की पावर कुछ भी रखेंगे तो 1 ही रहेगा ना, राइट, इंटू 1 कर दिया, हो गए। नहीं, दोनों में हमारे पास टाइम देखो तो दोनों सिस्टम में हमारे पास क्या है, टाइम का कितने हैं 1 सेकेंड ही है, तो T2 हमारे पास 1 सेकेंड। यंग्स मॉडुलस Y का आप बताएंगे, ये डायमेंशन क्या होता है, डायमेंशन बताओ Y का क्या होता है, फिर मैं उस पर सवाल दूं। प्रेशर के बराबर। प्रेशर के बराबर ही होता है। यस सर। चलो, प्रेशर के बराबर ही होता है तो फिर आप नेक्स्ट वाला कर लेंगे। नोट कर लिए क्या ये? आपने ये नोट कर लिया है तो ये सवाल करेंगे, आपके लिए सवाल नेक्स्ट रेडी है, आपका वेट कर रहा है। और सवाल बोल रहा है आपको क्या, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, यूजिंग डायमेंशन या डायमेंशनल मेथड, क्या बताना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y इन SI यूनिट, इसमें बताना है SI यूनिट में, व्हेन आपको CGS सिस्टम में दे रखा है, राइट, सॉरी y आपको ये होगा, CGS सिस्टम आपको यंग्स मॉडुलस y का वैल्यू जो है आपको दे रखा है, राइट, when y is equal to 20 into 10 की पावर 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। प्रेशर का यूनिट होता है तो हमारे पास हो जाएंगे, बताएंगे हमारे पास SI यूनिट में इस y का क्या होगा, y हमारे पास यंग्स मॉडुलस है। देखेंगे कुछ बच्चों का आया है, राइट, तो सही भी है, राइट। ऊपर वाला देखेंगे ना, जैसे ऊपर वाला सेम ही तो है, वो भी CGS सिस्टम से MKS सिस्टम में कन्वर्ट किया है, राइट। अगर कन्वर्ट किए तो यहाँ पे आपको वैल्यू डायरेक्टली दे रखा है, किसमें, CGS सिस्टम में, राइट। अगर आप डायरेक्टली इसको लिखना थोड़ा थोड़ा सा सीखेंगे तो राइट, क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली M2 की वैल्यू लिख सकते हैं, राइट। देखेंगे अब हमारे पास पता है, हमारे पास क्या होता है, N2 की वैल्यू, N1 हमें दे रखा है 20 इंटू 10 की पावर 11, राइट। हमारे पास इसका डायमेंशन जो होता है y का डायमेंशन हमारे पास क्या होंगे, डायमेंशन ऑफ y आपको किसका रहता है, m की पावर 1, l की पावर कितना -1 एंड t की पावर -2, राइट। ये आपको y का डायमेंशन नहीं, a मालूम, b मालूम, c मालूम, यानी यहाँ से रख सकते हैं m1 CGS सिस्टम में दे रखा है, राइट। तो मास हमारे पास m1/m2 पावर कितने 1 हो जाएंगे, राइट। फिर हमारे पास किसका डायमेंशन चाहिए, राइट, l का देखेंगे, l हमारे पास सेंटीमीटर में, राइट, SI यूनिट में मीटर में होता है तो 1
मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास कितना -1। टाइम तो हमारे पास दोनों में सेम ही होते हैं, 1/1 -2। तो यहाँ से भी देखेंगे तो आपको 20 इंटू 10⁻11 इंटू 1/1000, राइट, इंटू कितने हो जाएंगे 1000, ये तो 1 ही रह जाएगा। तो ये देखेंगे 20 इंटू कितने हो जाएंगे 10⁻10, राइट, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपको हो गया, राइट। वाई का आपके पास जैसे अभी प्रेशर का निकाला था सेम ये भी थे, राइट। अगर ये भी थे तो राइट सेम इसी तरीके से थोड़ा सा लिंक से हटके, राइट, इसके बारे में सोचेंगे। आपको दे रखा है ये सवाल, सवाल लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे ऊपर वाला सवाल जैसे ऊपर वाला था इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं, राइट, सिंपल सा जैसा पहले वाला था वैसा ही ये वाला था, राइट। ये सवाल करेंगे, आपके लिए नया सवाल लाया हूँ, सवाल करेंगे ये। सोचेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। जब तक सीख ना जाओ मैं आगे बढ़ नहीं सकता, राइट। आपको सिखा के आगे बढ़ूंगा। सिलेबस खत्म करना कोई प्रियोरिटी नहीं है, सिखाना आपको प्रियोरिटी है। आप सीख लेंगे हमारे लिए काम का है। सिलेबस खत्म करना तो मैं अभी चाहूँ अभी आपका यूनिट एंड डायमेंशन 10 मिनट में इधर से उधर कर दो, राइट। तो सिलेबस खत्म करना कोई हमारे लिए इम्पोर्टेंस नहीं है। तो एक बार जब धुन सवार होगा तो सिलेबस क्या, राइट, दुनिया खत्म हो जाती है, सिलेबस यही है। तो सिलेबस का कोई टेंशन ही नहीं है अपने को, राइट, बस सीखना इम्पोर्टेंट है, ये चीजें आपको आना चाहिए। सर हाँ बोलो। सर इसको कौन सा यूनिट में कन्वर्ट करना है, क्या सीजीएस में कन्वर्ट करने का सर? क्या क्या नहीं समझा, फिर से बोलो पूरा। सर इसको कौन सा फंडामेंटल यूनिट में कन्वर्ट करना है ये सीजीएस आप में? सेकंड वाले में ना देखेंगे सवाल आपको क्या दे रखा है। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नॉर्मल, राइट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर टेकन एज अ फंडामेंटल यूनिट, उसी को फंडामेंटल यूनिट बोल दिया है, राइट। व्हाट इज विथ, राइट, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मास का यूनिट क्या होगा, लेंथ का यूनिट क्या होगा, टाइम का क्या होगा। अगर आपको वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखा है इतना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको इतना दे रखा है, नॉर्मल प्रेशर आपको इतना दे रखा है, यानी देखेंगे तो आपको कह क्या रहा है सवाल, सवाल समझेंगे आपको, राइट। फंडामेंटल क्वांटिटी किसको पकड़ लिया है, राइट। हम देखेंगे सबसे पहले वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी के बारे में सोचेंगे, राइट। वेलोसिटी देखेंगे आपको किस में, ये एसआई यूनिट में ऑलरेडी सबकी वैल्यू दे रखा है। तो वेलोसिटी का अगर हम फंडामेंटल यानी लेंथ के साथ जाएं, राइट, अगर हम ओनली जो हमने पढ़ा है पहले से अगर उसके बारे में जाए तो उसका डायमेंशन देखेंगे होता है क्या वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का डायमेंशन अगर देखेंगे तो हमारे पास मास जो बोल रहा है आपको निकालने के लिए, किसका किसका बोल रहा है आपको, मास का निकालने के लिए, राइट, लेंथ का निकालने के लिए और टाइम का निकालने के लिए। क्या इसका हमारे पास वेलोसिटी इस फॉर्म में अपने को मालूम है क्या, राइट, मालूम है। वेलोसिटी है मीटर हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, तो एल की पावर 1 टी की पावर -2, राइट, सॉरी टी की पावर भी -1 ही होंगे। मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन होता तो हमारे पास होते, यानी टी की पावर कितना आपको दे रखा है, राइट, टी की पावर आपको 1 दे रखा है। इसकी वैल्यू आपको मालूम है, वेलोसिटी यानी फंडामेंटल क्वांटिटी देखेंगे तो कितना दे रखा है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। यानी हमारे पास मीटर सेकंड, राइट, पावर -1 जैसे लिखा है वैसे लिख देता हूँ, राइट, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। तो हमारे पास ये कितना एस की पावर -1, वेलोसिटी हमारे पास एक आ गया, राइट। दूसरा हमारे पास एक्सेलरेशन है, राइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट, एक्सेलरेशन आपको दे रखा है, एक्सेलरेशन आपको पता है एल हमारे पास टी की पावर -2, ये आपको वैल्यू दे रखा है कितना देखेंगे तो 10 दे रखा है, 10 मीटर सेकेंड पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको सेकेंड में दे रखा है, राइट। थर्ड देखेंगे आपको क्या दे रखा है, प्रेशर दे रखा है,
प्रेशर आपको दे रखा है कितना, प्रेशर का यूनिट आपको मालूम है M1, राइट, L की पावर -1, T की पावर -2, राइट, ये आपको कितना मालूम है, 10 की पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऐसा आपको थर्ड दे रखा है। अब ये तीन इक्वेशन है, तीनों से आपको L निकालना है, T निकालना है और हमें क्या निकालना है, मास निकालने, मास का डायमेंशन निकालना है। इसी तीनों को इक्वेशन को आप सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिलता हुआ चले जाएगा। पहले वाली इक्वेशन को अगर सेकंड से डिवाइड कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, देखेंगे टाइम का डायमेंशन मिल जाएगा। पहले वाली इक्वेशन को अगर सेकंड वाले से डिवाइड कर देते हो तो आपको किसका डायमेंशन मिल जाएगा। अगर फंडामेंटल डायमेंशन हमने वेलोसिटी को ले लिया है, एक्सीलरेशन को ले लिया है, हमने प्रेशर को ले लिया है, तो अगर हमें चाहिए मास का डायमेंशन यानी पहले वाले को, राइट, इक्वेशन किसको हमने लिया है, इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देता हूँ इक्वेशन 2 से, तो देखेंगे अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो अपने को क्या दिखता वो मिलेगा, L की पावर 1 T की पावर -1 ही है, अपॉन में देखेंगे तो L की पावर 1 T की पावर -2, राइट, यहाँ से देखेंगे तो 3 इंटू 10 की पावर 8 आपको मालूम है और ये वैल्यू आपको 10 मालूम है, यानी यहाँ से देखेंगे कैंसिल आउट हो के ये आपको कितना मिल जाएगा, T मिलेगा, और T की वैल्यू देखेंगे 3 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड मिल जाएगा। तो ये आपको अगर फंडामेंटल क्वांटिटी अगर हम किसको मानते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी अगर हम एक्सेलरेशन वेलोसिटी प्रेशर को मानते हैं तो T का डायमेंशन कितना आएगा, राइट, हमारे पास 3 इंटू 10 की पावर 7 सेकेंड, राइट। तो यूनिट आपको क्या मिल जाएगा, टाइम का, ये मिला। सेम उसी तरीके से मास के लिए देखेंगे तो मास के लिए आप क्या कर सकते हो, सेकंड थर्ड इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर दो, राइट, आपको मास का डायमेंशन मिल जाएगा। नहीं मिलेंगे क्या, थर्ड इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड कर दिया, सेकंड वाले से, राइट, हमारे पास डायमेंशन देखेंगे L की पावर 1 नहीं -1 दे रखा है, अपने को दूसरे तरीके से जाना पड़ेगा, राइट। अच्छा पहले L का देखते हैं, राइट, L का हमारे पास किस तरीके से आया चाहिए, जब M का भी देख सकते हैं, सॉल्व करेंगे आएगा हमारे पास। देखते हैं इक्वेशन हमने 2 को क्या किया, इक्वेशन 1 को स्क्वायर किया एंड 2 से डिवाइड कर दिया, स्क्वायर इसको स्क्वायर किया और हमने इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया, बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, L की पावर 2 T की पावर -2 और ये हमारे पास 9 इंटू 10 की पावर 16 हो जाएंगे मीटर, राइट, पर सेकेंड, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे, सेकेंड वाले इक्वेशन से, L की पावर 1 T की पावर -2 से डायरेक्टली 10 इंटू, राइट, कितने हो जाएंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी वैल्यू देखेंगे तो टी स्क्वायर को मार देगा, L की पावर 1 से L स्क्वायर करके बस L बचेगा, तो यानी L आपको आगे कितना, L का डायमेंशन डिवाइड कर देंगे तो अपने को मिलेगा 9 इंटू 10 की पावर कितने हो जाएंगे, 16 की जगह 15 हो जाएंगे, और ये आपको किस में आ जाएगा, मीटर में। तो L का डायमेंशन आपको कितने मिल जाएंगे, राइट, 9 इंटू 10 की पावर 15। अब मास का चाहिए, मास के लिए हमारे पास देखेंगे क्या दे रखा है, L की पावर -1 T की पावर -2 को हटाना है तो उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, राइट। इक्वेशन हम 1 2 3 से जाएंगे तो 3 वाला हमारे पास कैसा आएगा, मास के लिए देखेंगे तो हमारे पास प्रेशर वाले इक्वेशन को हम LT के पावर डिवाइड कर देते हैं, ये रहेगा। देखते हैं हमारे पास, राइट, अगर हमारे पास क्या चाहिए, तीसरा हमें मास चाहिए, मास का डायमेंशन चाहिए, तो मास का डायमेंशन के लिए अपन क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रेशर है, राइट, प्रेशर का यूनिट हमारे पास M1 L1 T की पावर -2, इसको डिवाइड करेंगे किससे, L की पावर -1 T की पावर -2 से, तो अपने को मिल जाएगा। इसकी वैल्यू आपको मालूम है, राइट, कितना, 10 की पावर 5। L का डायमेंशन आपको मालूम है, L का डायमेंशन देखेंगे तो अपने को कितना मालूम है, राइट, यानी दोनों को ऊपर लेके चले जाता हूँ, राइट, अगर एक साथ लिख लो इसको,
एल और टी का डायमेंशन यूज कर ले रहे हैं अपन इसमें, राइट। तो हमारे पास ये तो 10 की पावर 5 वैल्यू है, एल को ऊपर लाएंगे तो एल की पावर 1 हो जाएगा, टी की पावर कितना हो जाएंगे 2 हो जाएगा, राइट। ये हमारे पास दोनों का डायमेंशन आएंगे, तो दोनों का लिख देते हैं 10 की पावर 5। एल का देखेंगे, एल हमने लाया 9 इंटू 10 की पावर 15, और टी स्क्वायर, टी का हमने लाया 3 इंटू 10 की पावर 7 इसका स्क्वायर। ये आपको किस में मिलेगा, केजी में मिलेगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो 3 3 9 81 आ जाएंगे, 81 इंटू 14 31 34, यानी 10 की पावर 34 केजी हो जाएगा। यानी मास का डायमेंशन आपको कितने मिलेंगे, यूनिट कितना मिलेगा, मास का यूनिट 81 इंटू 10 के पावर 34 केजी मिलेगा। ये कब मिल रहे हैं, जब हमारे पास किसको फंडामेंटल मान ले। पहले फंडामेंटल हमारे पास क्या था, मास था, लेंथ था और हमारे पास टाइम था। तो हमारे पास एक्सीलरेशन की वैल्यू वो आई, वेलोसिटी की वैल्यू वो आई, और हमारे पास प्रेशर की वैल्यू जो दे रखा है वो। अगर हमने उसी को उल्टा कर लिया, राइट, उसी को फंडामेंटल पकड़ लिया, तो हमारे पास वैल्यू देखेंगे इस तरीके से चेंज हो जाएगा। टाइम का डायमेंशन ये आएगा, लेंथ का डायमेंशन, सॉरी यूनिट हमारे पास टाइम का यूनिट ये आएगा, लेंथ का यूनिट ये आएगा, और हमारे पास फिर मास का भी यूनिट ये आ जाएगा। इस तरीके से, राइट। सेम ऐसे ही अगर एक सवाल और करेंगे, राइट, कोई कंफ्यूजन है क्या सवाल में बताएंगे। बस हमने फंडामेंटल क्वांटिटी जो दे रखा था, राइट, उसको हमने किस में कन्वर्ट करने को सोचा, जिसमें पूछ रहा है, राइट। और जिसमें पूछ रहा है उसमें हमें रिलेशन पता है, वेलोसिटी का क्या डायमेंशन होता है, एक्सीलरेशन का क्या डायमेंशन होता है, राइट, प्रेशर का क्या डायमेंशन होता है, राइट। तो इसको समझेंगे, राइट, थोड़ा नोट करेंगे। इसी बेसिस पे एक सवाल और देता हूँ, उसका ट्राई करने का आप सोचेंगे। सेम ऐसे ही थोड़ा सा, राइट, आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में मिलेंगे, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म आना चाहिए सॉल्व करने के लिए। सर सर इफ द कंपोजिट फिजिकल क्वांटिटी दे रखा है, ऐसे सवाल लेता हूं मैं। सर हाँ, आपको कोई बोल रहे सर सर। सर हम केस 2 केस 3 समझ में नहीं आया सर ठीक से। क्या क्या बोलेंगे फिर से पूरा। सर केस 2 और केस 3 समझ में नहीं आया ठीक से। अच्छा, इसका सेकंड और थर्ड, जैसे एल का लाए हैं, राइट, ये एल और मास का जो लाए हैं वो दोनों ना। यस सर। हाँ, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। आपको सब आ जाएगा, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं आएंगे। बस हमने इक्वेशन को ही सॉल्व किया है, राइट। अगर इक्वेशन हमने सॉल्व किया है तो कैसे लाएंगे। देखेंगे सेकेंड वाले में हमने क्या किया है, राइट। अच्छा, हमारे पास चाहिए था क्या, राइट, हमने हमारे पास जो चाहिए था, लेंथ चाहिए था, देख लेंगे इधर। बस हमने इक्वेशन को सॉल्व किया है, इधर देख लेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमें क्या चाहिए था, लेंथ चाहिए, बस लेंथ ने हमें आइसोलेट करना था। अच्छा, हमारे पास जो पहले वाले इक्वेशन में L1 t की पावर -1 का वैल्यू मालूम है, 3 इंटू 10 की पावर 8, और दूसरा जो हमारे पास मालूम है N1 t की पावर -2 कितना है 10, राइट, 10 दे रखा है। अच्छा, इस वाले दोनों इक्वेशंस अपने को क्या चाहिए, L निकालना है, राइट। L निकालना, अपने को टाइम मालूम है, या तो आप डायरेक्टली किसी एक से भी निकाल सकते हो, कैसे, राइट, जो हमारे पास पहले है उसी में से हम, राइट, टाइम का डायमेंशन जो पहले वाला इक्वेशन लाए उससे रख दें, या फिर इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, ऊपर वाले इक्वेशन को दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो देखेंगे एल टी की पावर -2 कैंसिल आउट हो जाएगा, एल एक कैंसिल होकर डायरेक्टली आपको एल मिल जाएगा। यहाँ से एल की वैल्यू आपको डायरेक्टली मिल जा रहा है, तो हमने बस वो सॉल्व किया है, राइट। या फिर दूसरा मेथड क्या है, ये आपको मेथड 1, हमने इक्वेशन सॉल्व किया बस। मेथड 2 आपको क्या है, जैसे आपको टाइम मिल गया है ना, राइट, तो एल की पावर 1 एल ही चाहिए, टी की पावर -1, ये आपको कितना 3 की पावर 8 दे रखा है, L1 चाहिए, तो टी को उधर लेके चले जाएंगे, तो टी को उधर लेके जाएंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू यहाँ पे टी की पावर 1 हो जाएगा, और टी का डायमेंशन आपको मालूम है तो वो वैल्यू रख देते हैं, 3 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 3 इंटू टाइम का डायमेंशन देखेंगे, 3 इंटू 10 की पावर 7 दे रखा है, ये कितने हो गए 9 इंटू 10 की पावर 15, ये भी हमारे पास आ गया इतना मीटर। समझे क्या पूरा, अभी बताएंगे।
कोई भी मेथड यूज कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। यस सर। ध्यान रखेंगे, सब नोट करेंगे इसको। नेक्स्ट सवाल आपको नीचे दे रखा है, राइट, उसको सॉल्व करेंगे। ये सवाल आपको दे रखा है, राइट, ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। सर फर्स्ट क्वेश्चन का ये मास वाला पार्ट समझ में नहीं आया सर। ये थर्ड वाले में ना, मास वाले, राइट। अच्छा यस आप, सर। हाँ हाँ, यानी देखेंगे थर्ड वाले मास वाले में नहीं समझे तो मास वाले को दूसरे तरीके से कर लेते हैं, राइट। अब जो बोलो वो मैं कर लूंगा, राइट। ये आपको थर्ड वाला, राइट, जो मेथड 1 इसको ले लेंगे। मेथड 2 आपको क्या दे रखा है आपको, राइट, मास हमारे पास प्रेशर वाले में मास है, देखेंगे थर्ड वाले में प्रेशर वाले में आपको कितना दे रखा है, इसमें मास है, ऊपर दोनों किसी में मास नहीं है। यानी अगर आप देखोगे तो आपको वैल्यू जो दे रखा है m⁻1 l⁻−1 t⁻−2, इसकी वैल्यू आपको 10⁵ दे रखा है, राइट। देखेंगे यहाँ से हमें 10⁵ दे रखा है। यहाँ से अगर अपने को मास चाहिए, मास का यूनिट चाहिए, तो हम मास को आइसोलेट कर ले, यानी 10⁵ अपॉन कितने हो गए, l⁻−1 t⁻²। यानी इसको लिखा तो 10⁵ l⁻1 t⁻2, और एल हमने निकाल रखे हैं, टी भी निकाल रखे हैं, राइट। एल का डायमेंशन ये यूनिट एंड टी का भी यूनिट दोनों निकाल रखे हैं, दोनों की वैल्यू बस रख देंगे। अभी सही है क्या? जी सर। ऐसे। अब बोलो, मैं तरीके ले आऊंगा, राइट, आपके लिए, लेकिन समझा के जाऊंगा। ये दूसरा मेथड, कभी भी दे रखा हो तो अपन ट्राई करेंगे, राइट, दूसरे फॉर्म में लाने का, राइट, जो दे रखा है उस फॉर्म में। जैसे ये वाला हमारे पास दे रखा है, डायमेंशन क्यू का बताना है, और आपको हर एक चीजों का दे रखा है तो बताएंगे, डायमेंशन निकाल के लाएंगे, डायमेंशन ऑफ क्यू। गलती नहीं करेंगे। इफ द कंपोजिट फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, फोर्स एफ, वेलोसिटी वी, वर्क हमारे पास कितना, वर्क हमारे पास W, एंड लेंथ हमें दे रखा है L, इज डिफाइंड एच क्यू इजकल टू आई एफ वी स्क्वायर अपॉन, राइट, W L Q। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन क्या आपको मैं बता के रखा हूँ, नहीं बता के रखा हूँ तो लिख लेंगे, डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन सवाल ये करेंगे, थोड़ा सा हिंट के लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रखेंगे, तो राइट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको आई लिखेंगे, वो आपका होता है मास इनटू, राइट, लेंथ स्क्वायर। यानी हमारे पास मास की पावर 1 L की पावर 2 हो जाएगा। एक आपको डायमेंशन आई का मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बाकी करेंगे, आप डायमेंशन निकालेंगे, गलती नहीं करेंगे। दोस्तों ने लाया है m⁻⁻2, सरफेस टेंशन के बराबर आया, ऐसा क्या? दोस्तों ने कुछ लाया है, बाकी सब भी लाएंगे। आपको नोटबुक में लिखा हुआ है, राइट, ऐसे डायमेंशन कैसे निकालेंगे, और आइडेंटिफाई भी करने को बोल रहे हैं, तो ये डायमेंशन किसका था तो आपको पता होना चाहिए, राइट। तो सरफेस टेंशन का बोल रहा है 200। पूरब ने लाया m⁻², राइट, mt के पावर -2 सही है। नेक्स्ट बोलेंगे, नेक्स्ट 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 बोलेंगे। गेंगा ने लाया है ओनली t की पावर -2। ओके 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 ओके। चलो, हमारे पास बहुत सारे क्वांटिटी हैं, मैं बारी बारी से
पूछते जाता हूँ, बताते चलेंगे। राइट, सबसे पहले आएंगे। राइट, अच्छा गेंगा का ही आया था तो वही बताएंगे। चलो सबसे पहले अपना अनम्यूट करो और बताओ हमारे पास। तो एक तो मैंने बता दिया, राइट, किसका डायमेंशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। राइट, सर m t⁻⁻2 है सर। m है सर m t⁻। डायमेंशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बता दे कितना, m mr² सर। एल टी स्क्वायर। सही है। जी सर। क्या वो चालो बोलेंगे फोर्स का, फोर्स का बोलेंगे डायमेंशन क्या को चालो। m1l1t-2 सर। बाकी सब बताएं, गलत बोलेगा तो बताना, ठीक है। वेलोसिटी का बोलेंगे। राइट, अभी कन्या है एक। राइट, कन्या बताएंगे हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होंगे। सर LT-1 जोर से, LT-1 LT-1, बिल्कुल। राइट, उसके बाद खीमो, खीमो बताएंगे हमारे पास वर्क का। खीमो m1 l² t-2 M1 l² l2 t-2 -2, बिल्कुल सही। राइट, अच्छा उसके बाद बोल देंगे हमारे पास नीमा बताएंगे लेंथ का। L1। L1 जिंदगी में सबसे इजी वाला सर आपने पूछा मेरे से, नहीं। तो अब यही सारे डायमेंशन की वैल्यू ऊपर रखेंगे। आपको क्यू चाहिए, राइट, तो क्यू चाहिए तो क्यू के लिए आपको इक्वेशन दे रखा है। राइट, I/F/v² अपॉन W/L/Q। तो सबकी डायमेंशन रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे। आई आपको मालूम है m1l²। राइट, एफ मालूम है m1l1t⁻²। राइट, v² चाहिए तो v मालूम है l t⁻1, इसका स्क्वायर कर देंगे। अपॉन में हमें w चाहिए, w मालूम है m1l2t⁻²। एंड l का q चाहिए ना, तो l हमारे पास q हो जाएंगे डायरेक्टली। ये इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास m को मारेगा l²। देखो कट करते जाता हूँ आपके सामने। राइट, गलत होंगे तो बताना। m ने m को मारा, l² ने l² को मारा, t⁻² ने t⁻² को मारा। और कुछ बचे क्या। राइट, और कहीं कुछ रह रहा है, और कहीं हमारे पास लेंथ 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 l² ने मार दिया, LQ। अच्छा, इधर से हमारे पास ये l² है। राइट, ये देखेंगे l² LQ हो गए, नीचे LQ को मार दिया। सही है, तो अपना देखेंगे बचा क्या है, बस एक m बचा है। राइट, और हमारे पास t-1 का स्क्वायर बचा है, तो t-2 हो जाएंगे। तो m t⁻², डायमेंशन ऑफ q क्या आ गए। राइट, m1t⁻²। तो यही आपके डायमेंशन हो जाएंगे q के। एन हमारे पास ये कौन सी क्वांटिटी है, ये किसका डायमेंशन है, तो ये सरफेस टेंशन का डायमेंशन है। आपको सरफेस टेंशन लिखाया हूं मैं, इसका डायमेंशन है, सरफेस टेंशन का डायमेंशन है। ये रहा आपको किसका, राइट, सरफेस टेंशन का। राइट, ऐसे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखेंगे। और भी एप्लीकेशन है। राइट, उससे पहले हम देखते हैं, जैसे ये मेथड पढ़ाना, इसी मेथड पे, राइट, इसी के साथ हम पढ़ते हैं ये कन्वर्जन ऑफ यूनिट, यूनिट को भी कन्वर्ज करते हैं। राइट, एक से दूसरे में देखेंगे कैसे। राइट, थोड़ा ध्यान देंगे अपन, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। राइट, जो एप्लीकेशन ये है सेम उसी एप्लीकेशन पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट पढ़ते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट, तो यूनिट्स का अगर कन्वर्ट करेंगे एक से दूसरे में, तो हमें जो अभी पढ़ा है ना, राइट, जो मेथड पढ़ा है सेम उसी पे ये भी डिपेंड होता है। राइट, कैसे हमारे पास, राइट, जैसे देखते हैं। राइट, ये जो है हमारे पास, दिस इज based on the fact that
for a given physical quantity, for a physical quantity, किसी भी यूनिट में लिखेंगे, किसी भी यूनिट में लिखेंगे फॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, आपको नॉमरिकल वैल्यू इनटू यूनिट क्या होते हैं, कांस्टेंट रहता है। किसी भी यूनिट में बात करेंगे, राइट, तो ये चीजें यूज करते हुए हम किसी भी सिस्टम को किसी भी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट, ध्यान रखेंगे। तो इसका मतलब हुआ क्या, जब भी हमारे पास यूनिट चेंज होंगे, ये चीजें क्या आपको बता रहा है, राइट, नोट करके लिखेंगे, राइट। इसका मतलब हुआ हमारे पास जब भी हमारे पास यूनिट चेंज होंगे, व्हेन द यूनिट चेंजेस, तो हमारे पास क्या होंगे, नॉमरिकल वैल्यू विल आल्सो चेंज, राइट, नॉमरिकल वैल्यू भी चेंज हो जाएंगे, बिकॉज कांस्टेंट रखना है। यूनिट चेंज हुआ तो हम नॉमरिकल वैल्यू भी चेंज कर देंगे। numerical value will also changes, सही है। तो ध्यान रखेंगे, ये जब भी अपने को क्या चाहिए, राइट, यूनिट चेंज करेंगे तो हमारे पास नॉमरिकल वैल्यू भी चेंज होगा, राइट। जैसे एग्जांपल देखते हैं, राइट, एग्जांपल में सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हम, क्या, न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करते हैं, न्यूटन को किसमें कन्वर्ट करते हैं, डाइन में, राइट, इसमें कन्वर्ट करना है। डाइन आपको पता है सीजीएस सिस्टम में आता है, राइट। वो चीजें अगर देखें, राइट, वो चीजें अगर ध्यान में रखें तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ध्यान देंगे। हमारे पास 1 न्यूटन जो है, अगर इसको, ये हमारे पास 1 न्यूटन किस में है, एसआई यूनिट में है। अगर एसआई यूनिट में तो इसका यूनिट क्या होगा, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सही है। हमारे पास ये एसआई यूनिट में रहा, राइट, 1 kg। अब सीजीएस सिस्टम में चाहिए तो अपने को इसी 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी हमारे पास ये 1 न्यूटन है, राइट, और ये हमारे पास 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। कन्वर्ट करेंगे किसमें, तो 1 kg को सीजीएस में लिखना होगा, इन सीजीएस सिस्टम, और सीजीएस सिस्टम में 1 kg को अगर हम ग्राम में लेके जाते हैं तो 1 kg की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1000 ग्राम, राइट। 1 मीटर की जगह क्या लिखना पड़ेगा अपने को, 100 सेंटीमीटर। टाइम तो हमारे पास वही है, टाइम में कोई कन्वर्जन नहीं है, 1 सेकेंड हमारे पास किसमें रह जाएंगे, 1 सेकेंड में ही रह जाएगा, राइट। तो उसकी वैल्यू हमें यहाँ पे डाल दिया, 1 न्यूटन को सीजीएस सिस्टम में, तो 1 kg की जगह हमने 1000 ग्राम रख दिया, राइट। मीटर की जगह ना हमने कितना रख दिया, 100 सेंटीमीटर रख दिया, और टाइम सेकंड तो हमारे पास वही रह जाएगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो जाएंगे। तो ये अपने को कितना हो जाएगा, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही आपको डाइन कहलाता है। नहीं तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन होते हैं, राइट। तो न्यूटन साहब ने बहुत सारी चीजें खोज किया था, राइट, लॉज ऑफ मोशन, फिजिक्स में बहुत सारी चीजें दिया उसने, राइट। बहुत जगह करेक्शन भी कराया, बहुत जो कहीं पे भी जिसको भी दिक्कत हो रहा था, राइट, इसने बहुत सारे मेथड दिए। जैसे हमारे पास, जैसे अप्रोक्सीमेशन लगाने के लिए इसने हमें बहुत सारे अप्रोक्सीमेशन मेथड दिया। इनफैक्ट मैथ में पूरा कैलकुलस इसने डिजाइन किया है, न्यूटन ने मैथ में पूरा कैलकुलस डिजाइन किया। इसका मतलब न्यूटन के पास बहुत सारे पावर होंगे, राइट। तो देखेंगे एक न्यूटन के पास कितनी डाइन का पावर है, 10⁵ डाइन का पावर है। अगर 10⁵1 लाख डाइन अगर मरेंगे तो 1 न्यूटन पैदा होगा, राइट। अब वो मतलब अब वो डाइन वाइन समथिंग जो आप सुनते हैं, राइट, वो ऐसा डाइन नहीं right? लेकिन रिलेट करके याद रख सकते हैं आप, 1 डाइन इजकल टू, ये 1 न्यूटन इजकल टू 10⁵ कितने हो जाएंगे, राइट, 5 डाइन। चलो अभी के लिए इतना ही, राइट। नेक्स्ट शुरू करते हैं हम 2:30 बजे से, और यूनिट एंड डायमेंशन अपने खत्म कर लेंगे। ओके, ओके सर, बाय बाय। थैंक यू सर।